आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, देखें तो यदि आपने कुछ वीडियो जो पिछली बार हमने सेंड किया था वीडियो, उसको आप मेरे चैनल वायरल एजुकेटर में जाकर आप उसको वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखें। और आगे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो बीता हुआ कल होता है उसको भी क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। तो क्या पढ़ेंगे अपन? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी तो क्या बोलते हैं उसको? अनिश्चित भूतकाल। क्या बोलते हैं? अनिश्चित भूतकाल बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आ होता है, ठीक है, या होता है, या ई होता है, या ये होता है। ठीक है, कब? सेंटेंस या वाक्य के अंत में। इसमें ता था, ते थे या ती थी अगर आए सेंटेंस के लास्ट में तो हम समझ लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आगे देखते हैं हम। इसकी पहचान हमने देख ली। आ हो, या हो, ई हो, ये हो एवं ता था या ते थे या ती थी, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जो लास्ट में ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। तो इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? था है, थी, थे, आ, ई, आया, आए, आई, गया, दी। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, बीच में क्या होगा? वर्ब होगा। और वर्ब का क्या होगा? सेकंड फॉर्म। जब हम अफर्मेटिव यूज़ करेंगे तो वर्ब का हमेशा क्या, कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और जब निगेटिव यूज़ करेंगे तो निगेटिव में डिड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। अब वर्ब में क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, जब अफर्मेटिव होता है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है या निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यदि निगेटिव हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस हो तो उसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट और डिड नॉट। ठीक है, क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। और डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर आता है डिड। क्या है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड पहले आ जाता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है? डिड आ जाता है। तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड और फिर नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डिड होता है और प्लस सब्जेक्ट होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डिड का यूज होता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का, सब्जेक्ट के बाद नॉट का, और सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज होता है। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में यूज करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह पर, वर्ब अपनी जगह पर, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर। ठीक है, चेंज कौन सा होता है? चेंज होता है डिड नॉट और डिड, और सब्जेक्ट के पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सी केम स्टरडे। ठीक है, सी केम स्टरडे, सी केम स्टरडे। अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कम केम कम, कम केम कम, तो क्या हो जाएगा? सी केम स्टरडे, वह कल आई। क्या हो जाएगा? आई। तो ही का, ही के लिए किसके लिए यूज होता है? ही बॉय के लिए। और सी जो होता है, सी जो होता है वो गर्ल के लिए यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? सी केम स्टरडे, वह कल आई। क्या हो जाएगा? सी केम स्टरडे, वह कल आई। दे हेल्प्ड मी, दे हेल्प द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद की, उन्होंने गरीबों की मदद की। दे हेल्प द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद की, उन्होंने गरीबों की मदद की। दे हेल्प्ड, तो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या होता है? सेकंड फॉर्म हेल्प्ड होता है। तो दे हेल्प द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद की।
ऐसे राम वांटेड टू गो टू पुणे, राम पुणे जाना चाहता था, राम पुणे जाना चाहता था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस से हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो वांट, वांटेड, वांटेड, तो क्या यूज होगा सेकंड फॉर्म वांटेड। तो राम वांटेड टू गो टू पुणे, राम पुणे जाना चाहता था। और इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में था होता है, ठीक है, और की होता है, ई होता है, यी होता है, या होता है, ऐसे है ना वर्ड आते हैं जब सेंटेंस में, तो हम क्या समझ लेते हैं इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता था, वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर, वांटेड माने चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड। अब जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सी डिड, तो हम क्या यूज़ करते हैं डिड नॉट का, क्या यूज़ करते हैं डिड नॉट का। तो वैसे ही सी केम स्टडी का क्या हो जाएगा सी डिड नॉट, और कम का क्या हो जाएगा, है ना, सी केम स्टडी, और तो कम का क्या हो जाएगा कम केम कम, तो क्या यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म कम यूज होगा। तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और डिड नॉट यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट क्या है, सी डिड नॉट कम स्टडी, वह कल नहीं आई थी। सी डिड नॉट कम स्टडी, वह कल नहीं आई थी। दे डिड नॉट हेल्प द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की। राम डिड नॉट वांट टू गो टू पुणे, वह पुणे नहीं जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। और जब भी डिड नॉट का हम यूज़ करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब का क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब हम डिड नॉट का यूज या निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और जब इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं, जैसे डिड सब्जेक्ट के पहले, डिड कब आता है सब्जेक्ट के पहले, जैसे डिड सी कम स्टडी, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में। तो डिड सी क्या होता है इसमें कि सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाता है जिसको डिड बोलते हैं। तो डिड सी कम स्टडी, क्या वह कल आई थी। डिड सी कम स्टडी, क्या वह कल आई थी। डिड दे हेल्प द पुअर, क्या उन्होंने गरीबों की मदद की। डिड राम वांट टू गो टू पुणे, क्या राम पुणे जाना चाहता था। डिड ही वांट टू बी अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बनना चाहता था। इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब जो डिड है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह स्थायी रहते हैं, उनमें उनके स्थान में कोई चेंजेस नहीं होता है। बस क्या होता है कि सब्जेक्ट के जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट की यूज़ करते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज़ करते हैं। और जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। और जब हम सिंपल सेंटेंस कोई बनाते हैं, पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस कोई बनाते हैं तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे होता है कम, केम, कम। तो हम हमेशा जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे अफर्मेटिव में। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं डिड नॉट का यूज, सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं डिड नॉट का यूज। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डिड का यूज जो होते हैं, डिड का यूज हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ निगेटिव सेंटेंस में करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का यूज जो है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम
पहले सब्जेक्ट के पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, डिड का सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे।